सो हेलो स्टूडेंट्स, इट्स वसीम सर हियर। और हम लोग सीखने वाले हैं 10th क्लास का साइंस 1 सब्जेक्ट विच इज अकॉर्डिंग टू महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, जिसका हम लोग आज चैप्टर नंबर 10 दैट इज स्पेस मिशंस के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है, जिसमें हमारे अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स है, उसको हम लोग सॉल्व करने वाले। बेसिकली एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें 3 अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स है, वो आज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। जो भी न्यूमेरिकल्स में हम लोग को फॉर्मूलेज की जरूरत है और जो स्टैंडर्ड वैल्यूज की जरूरत है वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा है ना। ये फॉर्मूलाज और ये जो स्टैंडर्ड वैल्यूज है ये आपको याद होने चाहिए, है ना। ये मे भी एग्जाम में दिया हो सकता है या नहीं दिया हो सकता है, तो ये आपको याद होना जरूरी है ना। तो चलो अब डायरेक्टली बढ़ते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ। तो सब प्रॉब्लम है हमारा, उसका स्टेटमेंट मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूँ। देखो क्या दिया है। इफ मास ऑफ अ प्लैनेट इज 8 times द मास ऑफ द अर्थ एंड इट्स रेडियस इज twice the radius of the earth, है ना, what will be the escape velocity for that planet, है ना। एक प्लैनेट है जिसका जो मास है वो मास ऑफ अर्थ से कैसा है 8 times है ना, और इसकी जो रेडियस है वो रेडियस ऑफ द अर्थ से कैसा है 2 times है, डबल्ड है ना। सो हम लोग को निकालना है उसकी जो escape velocity रहेगी, वो escape velocity क्या रहेगी प्लैनेट की, वो हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करनी है ना। तो सब में पहले हम लोग क्या करेंगे, सब में पहले हम लोग यहाँ पे गिवन डाटा लिख देते हैं। देखो गिवन डाटा क्या क्या दिया है हम लोग को सब में पहले दिया है रेडियस ऑफ प्लैनेट, इसको आरपी से डिनोट करते हैं हम लोग। जो रेडियस है प्लैनेट की वो कैसी है, ट्वाइस ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। रेडियस ऑफ द अर्थ को हम लोग आर ई से डिनोट करते हैं। और मास ऑफ द प्लैनेट, जो प्लैनेट का मास है जिसके बारे में बात चल रही है, जिस प्लैनेट की, उसका जो मास है वो कैसा है 8 times है मास ऑफ द अर्थ से, है ना। तो ये दो चीजें हम लोग को दी हुई है और हम लोग को क्या निकालना है, एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट। इसकी वैल्यू हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करनी है ना। अब एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ के लिए जो फॉर्मूला है वी, ये क्या है 2gm/r, वेयर gm और r ये तीनों वैल्यू कांस्टेंट होती है अर्थ सरफेस के लिए। और उसी तरह से जो हमारा एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, हम लोग को याद रखना है ना। तो हम लोग को एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट निकालना है ना। एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ हम लोग को पता है कितना है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, ये हम लोग को पता है ना। अब एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट निकालना है, तो एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला रहेगा, एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू, देखो वो वाला हमारा फॉर्मूला है क्या है 2gm/r, है ना। अब यहाँ पे g का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। g कैसा है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, वो हर एक प्लैनेट के लिए सेम रहेगा, तो g का वैल्यू तो सेम रहेगा, लेकिन मास का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लैनेट का अलग रहेगा, है ना। और रेडियस का वैल्यू प्लैनेट का अलग रहेगा, है ना। इसके लिए एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट का वैल्यू भी कैसा रहेगा, अलग रहेगा, है ना। अब यहाँ पे जो वैल्यूज हम लोग को दिए हैं वो वैल्यूज हम लोग यहाँ पे पुट करते देखो, है ना। हम लोग को बताया गया है, क्या बताया गया है कि जो हमारा मास है, मास ऑफ द प्लैनेट कितना है 8 times मास ऑफ द अर्थ है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे 8 times मास ऑफ द अर्थ, है ना, डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ जो प्लैनेट है, रेडियस ऑफ प्लैनेट इज 2 times रेडियस ऑफ द अर्थ, है ना। तो यहाँ पे भी हम लोग लिख देंगे 2 times रेडियस ऑफ द अर्थ, है ना। अब हम लोग को क्या पता है, हम लोग को वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ पता है, और एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ का फॉर्मूला क्या है 2gm/r है ना। अब यहाँ पे m मतलब क्या, मास ऑफ द अर्थ है, और r मतलब क्या, रेडियस ऑफ द अर्थ है ना। सो हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में से इस वाले फॉर्मूले को अलग करने की कोशिश करेंगे, है ना, क्योंकि इस वाले फॉर्मूले की जो वैल्यू है वो हम लोग को पता है। हम लोग को क्या पता है, एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ कितना होता है 2gme/re, इसका वैल्यू हम लोग को पता है 11.2 है ना। सो हम लोग इसमें से इस वैल्यू को अलग करने की कोशिश करेंगे। देखो क्या करेंगे हम लोग, इस 8 को अलग ले लो, यहाँ पे देखो क्या करना है हम लोग को, Vp इज इक्वल टू, देखो इस 8 को अलग लिखना है इधर 8, और ये डिवाइड बाय 2 को इधर अलग लिखना है इनटू, अब ऊपर क्या बचेगा, ये 2 बचेगा, 2gme बचेगा, देखो 2gme/re, है ना। अब देखो 2gme/re इज इक्वल टू क्या होता है, इट इज एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, इसकी वैल्यू हम लोग को पता है 11.2 है ना। और ये देखो 8/2 क्या होता है, 8/2 इज नथिंग बट √4, है ना। और ये वैल्यू को अलग रूट में लिखेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे 2gme/re, है ना। अब √4 का वैल्यू क्या होता है 2 होता है, हम लोग को पता है, यहाँ पे लिखेंगे आगे देखो, है ना। अब ये एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू √4 का वैल्यू क्या है
2 है ना। सो 2 into, अब ये क्या है, इट इज नथिंग बट एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ है ना। सो इसके जगह पे मैं VE लिख सकता हूँ। सो 2 टाइम्स एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ है ना। अब एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे पता है कितना है, 11.2 होता है किलोमीटर पर सेकंड है ना। अब 11.2 into 2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 22.4 किलोमीटर पर सेकंड है ना। सो वो जो प्लैनेट रहेगा उसकी एस्केप वेलोसिटी कितनी रहेगी, 22.4 किलोमीटर पर सेकंड रहेगी। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि अर्थ की जो एस्केप वेलोसिटी होती है उससे डबल रहेगी है ना। समझ में आया? तो चलो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम का स्टेटमेंट मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूँ, देखो क्या दिया है। हाउ मच टाइम ए सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट एट अ हाइट 35,780 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस वुड टेक if the mass of the earth would have been 4 times its original mass है ना। तो देखो हम लोग को क्या बोला है, एक सैटेलाइट है जो 35,780 किलोमीटर के हाइट पे अर्थ के सरफेस से 35,780 किलोमीटर के हाइट पे है, जो ऑर्बिट कर रहा है हमारे अर्थ को। तो उसको एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, पूरे अर्थ का एक चक्कर लगाने के लिए कितना टाइम लगेगा, वो टाइम पीरियड हम लोग को फाइंड आउट करना है। लेकिन ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है कि हमारे जो अर्थ है, अर्थ का मास कितना हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा, 4 गुना अर्थ का मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तब कितना टाइम लगेगा वो हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है ना। तो सब में पहले क्या करेंगे, सब में पहले गिवन डाटा लिख देते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर बी है हमारा, देखो क्या क्या दिया है हम लोग को, मास ऑफ दी अर्थ। देखो मास ऑफ दी अर्थ जो है, मतलब मास का अर्थ कितना हो गया, 4 गुना बढ़ गया, 4 टाइम्स हो गया। मतलब न्यू मास ऑफ दी अर्थ विल बी 4 टाइम्स दी ओल्ड मास ऑफ दी अर्थ है ना। अब रेडियस कुछ बोला क्या उसने, रेडियस चेंज हुआ है, कुछ हुआ है नहीं, रेडियस एज इट इज है, जितना रेडियस था उतना ही है, 6400 किलोमीटर उतना ही रेडियस रहेगा हमारा है ना। रेडियस सेम है, रेडियस हमारा है 6400 किलोमीटर है ना। अगर इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 6400 किलोमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3 जीरो आगे बढ़ जाएंगे, या मल्टीप्लाई बाय 1000 करो या इंटू 10 टू पावर +3 लिखो, कोई भी लिखो सेम है। अभी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो यहाँ पे हमारा पॉइंट है, देखो पॉइंट हमारा कहाँ पे, यहाँ पे है। डेसिमल को अगर हम लोग 1 2 3 4 5 6 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6.4 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर। इसको ऐसे में लिख सकता हूं, ये है रेडियस ऑफ अर्थ है ना, इन मीटर है ना। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू हम लोग को जो दिया है वो कितना दिया है, हाइट ऑफ द सैटेलाइट। सैटेलाइट का हाइट जो है अर्थ के सरफेस से कितना है, वो h की वैल्यू हम लोग को दिया है कितना है, 35,780 किलोमीटर है। ये भी किलोमीटर में है, इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करते हैं। देखो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे। सब में पहले 35,780 है ना, आगे 3 जीरो बढ़ा दो तो ये मीटर में आ जाएगा है ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। देखो इसको भी 10⁻6 में लिखा है हम लोगों ने, तो इसको भी 10⁻6 में लिख देते हैं। देखो यहाँ पे डेसिमल है हमारा 1 2 3 4 5 6 डिजिट लेफ्ट में ले लेंगे हम लोग इसको, तो ये क्या हो जाएगा, 35.78 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर। ये मिल गया हम लोग को हाइट का वैल्यू है ना। अभी और हम लोग को क्या बोला है, अभी हम लोग को निकालने के लिए क्या बोला है, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है ना। टी का वैल्यू निकालना है, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, टी का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। देखो तो अभी टी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो टी के लिए फॉर्मूला क्या है मेरे पास, टी इज 2πr + h/bc है ना। तो अब यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से, r का वैल्यू सेम है, जो पहले था वही है, कुछ चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ उसमें। h का वैल्यू, हाइट ऑफ दी सैटेलाइट का वैल्यू वो भी सेम है, वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हुआ है ना। तो फिर चेंज क्या होगा, vc चेंज होगा है ना। टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, देखो मास 4 गुना हो जाने से, अर्थ का मास अगर 4 गुना बढ़ जाएगा तो क्या वैल्यू चेंज होगी, vc, क्रिटिकल वेलोसिटी चेंज होगी। क्यों क्रिटिकल वेलोसिटी चेंज होगी, क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला देखो यहाँ पे क्या, √gm/r + h है। यहाँ पे r कांस्टेंट है, h, r और h की वैल्यू चेंज हुए क्या, नहीं हुए, वो एज इट इज है ना। g का वैल्यू तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, पूरे यूनिवर्स में सेम होता है, उसका वैल्यू चेंज नहीं होने वाला। तो फिर बचा क्या हमारा, मास। मास ऑफ दी अर्थ का वैल्यू चेंज हुआ है, मास 4 टाइम्स हो गया, इसलिए vc क्रिटिकल वेलोसिटी चेंज होगी, और क्रिटिकल वेलोसिटी चेंज होगी तो
टाइम पीरियड चेंज होगा, है ना। तो यहाँ पे VC का वैल्यू चेंज होने वाला है। तो VC का वैल्यू जो चेंज होने वाला है वो कितना चेंज होने वाला है वो हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते। तो VC का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, देखो VC इज इक्वल टू क्या होता है, GM अपॉन R प्लस H, है ना। ये है हमारा VC का फॉर्मूला, क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला, है ना। अभी हम लोग देखेंगे जो न्यू क्रिटिकल वेलोसिटी हम लोग को मिलेगी इस मास ऑफ द अर्थ के चेंज हो जाने से, जो न्यू क्रिटिकल वेलोसिटी मिलेगी हम लोग को वो क्या मिलेगी, सब में पहले ये देख लेते। देखो तो न्यू क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो G का वैल्यू तो एज इट इज रहेगा, G का वैल्यू नहीं चेंज होने वाला। मास का वैल्यू देखो, मास ऑफ द अर्थ का वैल्यू क्या हो जा रहा है, mn कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा ना। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, 4 टाइम मास ऑफ द अर्थ अपॉन r और h का वैल्यू सेम है, r प्लस h दोनों सेम रहेंगे, इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है ना। अभी देखो न्यू क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू, इस 4 को मैं पहले लिखता हूं, थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे इसको। देखो 4 को पहले लिखेंगे इनटू GME अपॉन R प्लस H, है ना। अब देखो GME अपॉन R प्लस H ये क्या है, इट इज नथिंग बट द क्रिटिकल वेलोसिटी, है ना। तो नॉर्मल अर्थ का मास जितना है उतना ही रहेगा, तब क्रिटिकल वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू इतनी है ना। और हम लोग को पता है √4 का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है। तो देखो न्यू क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू √4 इज इक्वल टू कितना है, 2 है, 2 इंटू GME अपॉन R प्लस H, है ना। और GME अपॉन R प्लस H क्या है, हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ अर्थ है। नॉर्मली जितना मास होता है, जितनी रेडियस होती है उतना ही रहेगा, तब जितना क्रिटिकल वेलोसिटी होता है हमारे अर्थ का उसकी वैल्यू क्या है, ये है GME अपॉन R प्लस H। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, न्यू क्रिटिकल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स दी ओल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। तो ये हम लोग को मिला इक्वेशन नंबर 1 कि भाई अगर जो मास है वो 4 गुना बढ़ जाता है तो उसकी जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, 2 टाइम्स बढ़ जाती है ना। तो न्यू क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स दी ओल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी हो जाएगी, है ना। और यहाँ पे इस फॉर्मूले में, टाइम पीरियड के फॉर्मूले में हम लोग VC की जगह पे क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स VC हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग को VC 2 टाइम्स हो जाएगा, ये तो हम लोग को पता चल गया है, लेकिन VC की वैल्यू हम लोग को यहाँ पे सब में पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि क्रिटिकल वेलोसिटी, नॉर्मली जो अर्थ का मास होता है जितना होता है उतना ही रहेगा, तब क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होगी ये हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो VC इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला है √GME अपॉन R प्लस H, है ना। तो यहाँ पे सारे वैल्यूज हम लोग पुट कर देते हैं। देखो G का वैल्यू कितना है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अभी मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ कितना है, मास ऑफ द अर्थ दिया हम लोग को 6 इंटू 10⁻24। ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं, ये प्रॉब्लम में आपको नहीं दिए रहेंगे, कभी दे सकता है कभी नहीं भी देता है, तो ये वैल्यूज आपको याद होने चाहिए, है ना। इंटू 10⁻4 अपॉन R रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है, रेडियस ऑफ द अर्थ को हम लोगों ने मीटर में कन्वर्ट किया। देखो मीटर की वैल्यू यहाँ पे लिखना है। क्यों मीटर की वैल्यू लिखना है, आप कैपिटल G का यूनिट देखोगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर है, ये मीटर में है, इसलिए सारे वैल्यू हम लोग को मीटर में और kg में चाहिए, है ना। तो इसलिए R हम लोग क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ द अर्थ हमारा यहाँ पे कन्वर्ट किया हम लोगों ने। देखो 6.4 इंटू 10⁻6 प्लस H भी हम लोगों ने कन्वर्ट किया है 35.78 इंटू 10⁻6। देखो दोनों को 10⁻6 में हम लोगों ने रखा क्योंकि एडिशन है, 10⁻6 कॉमन ले लेंगे, सिर्फ दोनों को ऐड करना है तो हम लोग को आंसर मिलेगा। देखो यहाँ पे अभी इन दोनों को हम लोग साथ में लिख लेते हैं। देखो कम्यूटेटिव होता है, मल्टीप्लीकेशन, आगे पीछे हम लोग ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। 6.7 इंटू 6 इंटू देखो 10⁻⁻11 इंटू 10⁻24, है ना। अभी डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6.4 प्लस 35.78, है ना।
इंटू 10⁻⁶ को हम लोगों ने कॉमन ले लिया। अब 6.67 इंटू 6, देखो 6.67 इंटू 6 आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली हम लोग को 40 मिलेगा, 40 पॉइंट समथिंग आएगा, अप्रोक्सीमेटली 40 लिखते हैं हम लोग। इंटू देखो अब 10⁻⁻11 10⁻+24 है, देखो दोनों का बेस सेम है तो ऊपर क्या होगा एडिशन। देखो -11 + 24, देखो 24 में से 11 चलेंगे तो कितना बचेगा 10⁻13 + 13 बचेगा, डिवाइडेड बाय अब यहाँ पे देखो 6.4 + 35.78, ये दोनों को ऐड करते हो आप तो आपको मिलेगा 42.18 है ना, इंटू ये 10⁻6 एज इट इज। अब 10⁻6 यहाँ पे पॉजिटिव है, इसको ऊपर लेके जाएगा तो क्या होगा 10⁻⁻6 हो जाएगा, यहाँ पे +6 से ऊपर गया तो -6 हो जाएगा। देखो क्या होगा 40 डिवाइडेड बाय 42.18 है तो इसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग 42 लिख सकते हैं, डायरेक्टली इसको 42 लिख दो, 18 को स्किप कर दो। अभी इंटू क्या हो जाएगा 10⁻+13, ये 10⁻+6 है, ऊपर गया तो क्या होगा इंटू 10⁻−6 है ना। अभी दोनों का क्या होगा एडिशन होगा, बेस से में 13 - 6 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। देखो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 40/42 इंटू 10⁻+7 है ना। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन में चेंज करेंगे, 40 डिवाइड बाय 42 करना है, 42 बड़ा है 40 छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे इसको 400 कर देंगे डिवाइडेड बाय 42, एक जीरो बढ़ाया तो 10⁻7 का क्या हो जाएगा 10⁻6 हो जाएगा। यहाँ पे एक पावर इसका कम कर दिया हम लोगों ने, 10⁻6 का हम लोग रूट भी स्क्वायर रूट अच्छे से ले सकते हैं, 10⁻6 का क्या होगा 10⁻3 हो जाएगा ना, तो इसको 6 कर देंगे। अब देखो 400 डिवाइड बाय 42 आप करते हो तो इसका आंसर मिलेगा आपको रूट में 9.5 इंटू 10⁻6, ये आंसर आएगा। अब 9.5 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 3.08 आएगा इंटू 10⁻6 का स्क्वायर रूट आएगा 10⁻3, ये आ गया हमारा मीटर पर सेकंड में क्रिटिकल वेलोसिटी हम लोग को मिला है ना। अभी या फिर इसको आप ऐसे बोल सकते हो 3.08 किलोमीटर पर सेकंड है ना, 10⁻+3 हटा दिया तो किलोमीटर पर सेकंड में हम लोग को क्रिटिकल वेलोसिटी मिल जाएगी है ना। तो इस तरह से हम लोग को क्रिटिकल वेलोसिटी मिल गया नॉर्मल हमारे अर्थ का। अगर कोई सैटेलाइट है तो 35,780 किलोमीटर पे ऑर्बिट कर रहा है हमारे अर्थ को, तो उसका जो वेलोसिटी रहेगा वो इतना रहेगा नॉर्मली, अगर उसका मास सेम है ना। अब 4 टाइम हो गया तो 2 टाइम्स दिस वेलोसिटी रहेगा है ना। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को सैटेलाइट का टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन निकालना है ना। तो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, देखो Tn, अभी न्यू टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2πr+h डिवाइडेड बाय Vc। अब Vc के जगह पे क्या आएगा हमारा, Vc के जगह पे आएगा 2 टाइम्स ऑफ Vc है ना, 2 टाइम्स ऑफ Vc आएगा। सो देखो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, 2 इंटू पाई का 3.14, पाई का वैल्यू 3.14 है। अभी देखो R, H और Vc तीनों वैल्यू किलोमीटर में है, देखो R भी हम लोग को किलोमीटर में पता है, H भी किलोमीटर में पता है और Vc भी हम लोगों ने अभी किलोमीटर में निकाला, सारे वैल्यू किलोमीटर में है तो किलोमीटर में हम लोग पुट कर सकते हैं सारे वैल्यू। हमारा रेडियस है 6400 किलोमीटर प्लस H का वैल्यू है 35,780 किलोमीटर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू Vc है हमारा 3.08 किलोमीटर पर सेकेंड। सारे वैल्यू किलोमीटर में इसलिए किलोमीटर में पुट कर सकते हो। देखो अब थोड़ा सा कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यूज यूज करते हैं, 2 कैंसिल हो गया, ये 3.14 को मैं 3.1 लिख सकता हूं। देखो 3.14 को 3.1 लिख देंगे और यहाँ पे जो 3.08 है इसको हम लोग 3.1 कर देंगे, 3.14 को 3.1 लिखा और 3.08 को 3.1 किया मैंने, है ना। ये कैलकुलेशन इजी करने के लिए क्या कैलकुलेशन रॉन्ग नहीं होगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पे। देखो अभी दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो इसका आंसर मिलेगा 42,180 है ना। अभी देखो ये 42,180 मिला है, 3.1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हम लोग को टाइम पीरियड है ना, न्यू टाइम पीरियड का वैल्यू मिला 42,180 सेकेंड है ना। तो इसको हम लोग आवर में कन्वर्ट करते हैं। देखो अभी आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे है ना, हम लोग को पता है 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं ना, और 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। तो देखो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन
सेकेंड्स में हम लोग को मिला है 42,180 है ना। अभी इस सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग डिवाइड बाय 60 करेंगे है ना, और मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए अगेन डिवाइड बाय 60 करेंगे है ना, या फिर डायरेक्टली तुम 3600 से डिवाइड कर सकते हो अगर पता है तो। देखो 6 × 6 क्या होगा 36, तो देखो 42,180 डिवाइडेड बाय 3600, ये जीरो कैंसिल। अभी इसको प्रॉपर्ली आप कैलकुलेट करोगे तो ये वाला आंसर हम लोग को मिल जाएगा 11.71 है ना। अब 11.71 को अप्रोक्सीमेटली हम लोग 12 आवर्स बोल सकते हैं है ना। सो अभी जो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है उस सैटेलाइट का, अगर मास ऑफ द अर्थ 4 टाइम हो जाएगा और सैटेलाइट का हाइट 35,780 किलोमीटर रहेगा हमारे अर्थ सरफेस से, तो उस सैटेलाइट को हमारे अर्थ का एक रिवॉल्यूशन, एक चक्कर लगाने के लिए अप्रोक्सीमेटली कितने घंटे लगेंगे? 12 घंटे लगने वाले हैं है ना। तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम खत्म होता है ना। तो चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 3। यहाँ पे प्रॉब्लम का स्टेटमेंट में पढ़ लेता हूँ। देखो स्टेटमेंट क्या दिया, इफ द हाइट ऑफ अ सैटेलाइट कंप्लीटिंग 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ इन t सेकंड इज h1 मीटर है ना, then what would be the height of a satellite taking 2√2t second for 1 revolution। अभी यहाँ पे 2 सैटेलाइट्स के हम लोग को डाटा दिया है जिसको हम लोग को कंपेयर करना है। मतलब क्या दिया हम लोग को? 2 सैटेलाइट्स बोला है। देखो एक सैटेलाइट है जो t टाइम पीरियड में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है हमारे अर्थ का है ना, जिसको t टाइम लग रहा है एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए है ना, और जिसकी हाइट कितनी है? h1 हाइट पे है, वो अर्थ के सरफेस से h1 हाइट पे है ना। और दूसरा वाला जो सैटेलाइट है, अब दूसरा वाला सैटेलाइट कहाँ पे है, कितने हाइट पे है हम लोग को नहीं पता है ना, लेकिन उसका जो टाइम पीरियड है, उसको जितना टाइम लग रहा है अर्थ का एक रिवॉल्यूशन करने के लिए, वो टाइम पीरियड हम लोग को दिया है। वो कितना है? 2√2t दिया है। मतलब फर्स्ट सैटेलाइट से सेकंड सैटेलाइट को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। तो सिंपल यहाँ पे सब में पहले गिवन डाटा में हम लोग क्या लिखेंगे है ना। तो फर्स्ट सैटेलाइट, देखो फर्स्ट सैटेलाइट के लिए क्या हो रहा है, देखो फर्स्ट सैटेलाइट के लिए टाइम पीरियड है t है ना, और उसका हाइट है h1 है ना। और सेम वे सेकंड सैटेलाइट, हमारा जो सेकंड सैटेलाइट है, सेकंड सैटेलाइट का टाइम पीरियड है 2√2t, ये इसका टाइम पीरियड है, और उसका हाइट कितना होगा वो हम लोग को फाइंड आउट करना है ना। सो लेट्स से द हाइट ऑफ सेकंड सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस इज h2 है ना, और बेसिकली हम लोग को h2 यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब ऐसे प्रॉब्लम में हम लोग को डायरेक्टली कोई वैल्यू मिलने वाला नहीं है, ये डेरिवेशन टाइप प्रॉब्लम है। सो हम लोग को फर्स्ट सेकंड सैटेलाइट का टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन फर्स्ट सैटेलाइट के फॉर्म में दिया है। सो h2 की वैल्यू भी हम लोग को h1 और t के फॉर्म में ही मिलने वाली है ना, कोई लोग को नंबर मिलने वाला नहीं है ना। तो चलो डायरेक्टली प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते, सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग केपलर्स लॉ का हेल्प लेने वाले हैं। केपलर्स लॉ क्या होता है? t² / r³ k है ना, वेयर k इज अ कांस्टेंट। ये हमारा केपलर्स लॉ, केपलर्स लॉ का हम लोग हेल्प लेने वाले हैं। और वेयर r की वैल्यू क्या होती है? स्मॉल r = क्या होता है? कैपिटल R, दैट इज रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस हाइट ऑफ द सैटेलाइट h है ना। स्मॉल r मतलब क्या होता है? अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट तक का डिस्टेंस, अर्थ के सेंटर से रेडियस प्लस उसका ऊपर का हाइट, तब r + h = क्या होता है? स्मॉल r होता है। ये हम लोग को पता होना चाहिए ना। अब देखो, अब फर्स्ट सैटेलाइट के लिए हम लोग केपलर्स लॉ के फॉर्म में ये वैल्यूज पुट करेंगे। तो फर्स्ट सैटेलाइट के लिए क्या हो जाएगा? फर्स्ट सैटेलाइट के लिए हमारा t² / r, r की वैल्यू क्या है? r + h है, नॉर्मल है ना, r + h1 हो जाएगी, h की जगह पे क्या आएगा? h1 आएगा। और r की जो वैल्यू है, रेडियस ऑफ द अर्थ की वैल्यू दोनों सैटेलाइट के लिए सेम रहेगी, वो चेंज होने वाली नहीं है। सो t² / r + h1³ = क्या रहेगा? कांस्टेंट है ना। दिस इज फॉर फर्स्ट सैटेलाइट है ना, ये फर्स्ट सैटेलाइट के लिए, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे है ना। अभी सेम वे फॉर सेकंड सैटेलाइट, अभी सेकंड सैटेलाइट के लिए देखो, सेकंड सैटेलाइट के लिए क्या हो जाएगा? केपलर्स का लॉ क्या है? t² / r³। देखो t² की जगह पे क्या आएगा? 2√2t है ना। तो t की जगह पे लिखेंगे हम लोग 2√2t
का होल स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, है ना। अभी आर के जगह पे क्या आएगा, इसका एच के जगह पे क्या आएगा, H2 आएगा। देखो आर क्यूब के जगह पे क्या आने वाला है, आर के जगह पे आर प्लस एच, है ना। लेकिन यहाँ पे एच के जगह पे सेकेंड सैटेलाइट के लिए क्या आएगा, H2 आएगा, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, आर प्लस H2 होल क्यूब इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, दिस इज फॉर सेकेंड सैटेलाइट, है ना। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं हम लोग, है ना। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 में हम लोग ध्यान से देखेंगे। सो LHS RHS इज इक्वल्स टू LHS है, देखो, है ना। RHS इज इक्वल्स टू LHS हम लोग बोल सकते हैं। दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, सो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 and 2 RHS इज सेम, हेंस द LHS इज आल्सो सेम। तो यहां से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग, कि T² अपॉन R प्लस H1 होल क्यूब इज इक्वल्स टू, है ना, ये वाला 2√2T 2√2T होल स्क्वायर अपॉन R प्लस H2 होल क्यूब, है ना। अभी दोनों को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। अभी देखो, अभी इनका स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ पे देखो T² अपॉन R प्लस H1 होल क्यूब इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे ध्यान दो, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, है ना। अब √2 का स्क्वायर क्या होगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, है ना। रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा, इनटू t का स्क्वायर क्या होगा, t², है ना, अपॉन R प्लस H2 होल क्यूब। ओके, अभी देखो 4 × 2 क्या होगा, 8 हो जाएगा। देखो ये T² अपॉन R प्लस H1 होल क्यूब एज इट इज, 4 2 जा 8T² अपॉन R प्लस H2 होल क्यूब। ओके, अभी ये R प्लस H2 होल क्यूब इधर डिवीजन में, इसको इधर लेके आओ, मल्टीप्लिकेशन में लेके आओ, है ना। और ये R प्लस H1 होल क्यूब इधर डिवीजन में, इसको इधर मल्टीप्लिकेशन में लेके जाओ। देखो ये इधर आ जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, T² इंटू R प्लस H2 होल क्यूब इज इक्वल्स टू, ये R प्लस H1 होल क्यूब इधर डिवीजन में, इधर आके मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, 8T² इंटू ये आ जाएगा हमारा R प्लस H1 होल क्यूब, ठीक है। अभी ये T² और ये T² यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ दी साइड, दोनों साइड में हम लोग को क्यूब रूट लेना है। देखो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ दी साइड, यहाँ पे लिख दो ऐसे, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ दी साइड, दोनों साइड में क्यूब रूट लेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे, है ना, R प्लस H2, है ना, होल क्यूब, इसका क्यूब रूट इज इक्वल टू 8 का क्यूब रूट कितना होता है, 2 होता है, हम लोग को सबको पता है ना। और क्यूब रूट ऑफ R प्लस H1 होल क्यूब, तो यहाँ पे क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या मिलेगा हम लोग को, R प्लस H2 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2, है ना, और यहाँ पे क्या मिलेगा, इनटू R प्लस H1, है ना, ये ब्रैकेट में रहेगा। अभी 2 से अंदर इसको मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट को ओपन करना है, देखो R प्लस H2 हमारा इधर का एज इट इज इक्वल टू, अभी 2 से अंदर मल्टीप्लाई है, 2 इंटू R क्या होगा, 2R प्लस 2 इंटू H1 क्या हो जाएगा, 2H1, ठीक है। अभी देखो H2 का वैल्यू निकालना है, सो इस R को इधर भेजो, ये R कैसा है, R के साथ कुछ नहीं होता है, मतलब क्या होता है, 1 होता है कोएफिशिएंट, है ना। अब ये 1R प्लस है, इधर आया तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, H2 इज इक्वल टू 2R, ये 1R इधर पॉजिटिव, इधर आया तो माइनस 1R प्लस 2H1, देखो 2R में से 1R चला गया तो क्या बचेगा, 1R बचेगा, प्लस 1R बचेगा, या फिर सिंपल हम लोग इसको बोल सकते हैं R बचेगा, R प्लस 2H1, दैट इज आवर फाइनल आंसर। देखो H2 इज इक्वल टू क्या है, R प्लस
2h1 है ना। तो जो भी हाइट ऑफ द फर्स्ट सैटेलाइट है उसका 2 टाइम्स प्लस रेडियस ऑफ द अर्थ, ये क्या रहेगा, हाइट ऑफ सेकंड सैटेलाइट रहेगा। जो कि हम लोग को निकालना था हाइट ऑफ सेकंड सैटेलाइट, वो हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है ना। और इसी तरह से हमारे तीनों प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व होते हैं। आई होप आपको प्रॉब्लम्स अच्छे से समझ में आए, सारे कंसेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हुए हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।